बच्चों सबको नमस्कार। आज हम डॉक्टर दिव्यक रमेश द्वारा लिखित एक सुंदर कविता पढ़ेंगे। वे आलोचक और बाल साहित्यकार हैं। इनका वास्तविक नाम रमेश चंद शर्मा है। कबूतरों की रेल, खुली आंखों में आकाश आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। डॉक्टर दिव्यक रमेश लिखित यह कविता कल्पना पर आधारित है। कवि कल्पना करते हैं कि अगर पेड़ चलते फिरते हो तो हमें उससे क्या फायदा होता। आइए ध्यान से सुन लिए। चलते होते अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते। बांध तने में उसके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते। जहाँ कहीं भी धूप सताती, उसके नीचे झट सुस्ताते। जहाँ कहीं वर्षा हो जाती, उसके नीचे हम छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते। बांध तने में उसके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते। जहाँ कहीं भी धूप सताती, उसके नीचे झट सुस्ताते। जहाँ कहीं वर्षा हो जाती, उसके नीचे हम छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते। देखिए बच्चे, अगर पेड़ भी चलते हैं तो हमें कितने सहायक होते हैं। हम उसे एक रस्सी से बांधेंगे, हम कहीं जाए वहाँ हम उसे लेकर जा सकते हैं। अगर जाते वक्त कहीं सूर्य की धूप से हम सताने से हमें क्या कर सकते हैं, उनके नीचे जाकर झटपट मीन्स एडवांस, झटपट जाकर उनके नीचे हमें विश्राम कर सकते हैं। अगर जाते वक्त बारिश आए तो हमें क्या कर सकता है, हम उसके नीचे छिप जा सकते हैं। हमें उसके नीचे जाकर जल्दी से छिप जा सकते हैं। अगर जाते वक्त है यदि हमें भूख सताने से, भूखना मीन्स हंगर, भूख सताने से हमें क्या कर सकते हैं। देखिए हमारा वृक्ष फल से, मधुर फल से भरपूर है, तो हमें क्या कर सकता है, उनके ऊपर चढ़कर मधुर फल तोड़कर हमें खा सकते हैं। यदि कीचड़ मीन्स मड, कीचड़ या बाट मीन्स फ्लड, अगर कीचड़ या बाट आने से तो क्या कर सकता है, हमें उसके ऊपर चढ़ जाकर बैठ सकते हैं, है ना। बैठ सकते हैं तो हमारा पेड़ क्या करेंगे, हमारा पेड़ तो हमें लेकर उस बाट और या कीचड़ को पार कर सकते हैं। देखिए कितने मज़े होते हैं। अगर पेड़ भी चलते हैं तो हमें तो बहुत मज़े होते हैं, है ना। देखिए ध्यान से पढ़ लिए, बार बार ये पाठ पढ़ने में कोशिश कीजिए। धन्यवाद।